हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। कक्षा 9 मनोहर गणित का बुक हम सॉल्व कर रहे थे। हमने सात का चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, ओनली देखते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। और आज हम 8 का ए शुरू करेंगे। 8 का ए में ये सवाल है। इसके पहले हम समांतर चतुर्भुज का कुछ शर्त देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। पहला क्या होगा, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी। कोण डी बराबर कोण बी हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण सी। कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी। फिर अब क्या बोलते हम, ए और बी क्या हो जाएगा, समांतर होगा सी डी के, तथा ए बराबर सी डी हो जाएगा। फिर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ए डी समांतर बी सी, तथा ए डी बराबर बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी समांतर सी डी और ए बी बराबर सी डी हो गया। तो ये हमारा शर्त है। और फिर क्या, हम अगर ऐसे इसको खींचते हैं तो ये विकर्ण हो गया और ये भी विकर्ण हो गया। तो वो विकर्ण एक दूसरे को बराबर समद्विभाजित करती है। तो बराबर समद्विभाजित करने का मतलब ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी, तथा बी ओ बराबर ओ डी। इतना हमारा समतल चतुर्भुज के लिए शर्त है। चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला है, चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या चित्र में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यदि ए बी सी क्या दिया है, कोण ए बी सी बराबर 125 डिग्री, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी सी बराबर भी 125 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने का कोण बराबर होता है। अब देखिए कोण ये क्या हो गया, 125 हमारा हो गया। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज किस में देखेंगे, ए सी डी में। त्रिभुज ए सी डी में क्या देखेंगे, कोण डी प्लस कोण डी ए सी प्लस कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। देखिए कोण डी का मान हमको पता है कितना है, 125 डिग्री है। कोण डी ए सी इसका मान नहीं पता, हमको निकालना है। तो डी ए सी का नहीं पता तो हम ऐसे लिखते हैं, कोण डी ए सी और कोण ए सी डी 25 डिग्री। कोण ए सी डी 25 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तब देखिए 125 और 25 को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। तो कोण डी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। तो क्या हो गया, कोण डी ए सी बराबर 30 डिग्री। कोण डी ए सी हमारा ये 30 डिग्री आ गया। डी ए सी 30, ये पूछा था यहाँ पे डी ए सी कितना है, तो 30 डिग्री। तो कोण डी ए सी ज्ञात करना है, तो हमारा डी ए सी आ गया कोण 30 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला, चतुर्भुज ए बी सी डी में। तो हम चतुर्भुज क्या करते हैं, ए बी सी डी खींच लेते हैं। क्या होगा, ये चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी में कोण ए बराबर क्या दिया है, कोण सी, तथा कोण बी बराबर कोण डी दिया है। और हमको क्या पता है, चारों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री। तो ए के बराबर हम कोण ए को ऐसे ही रहने देते हैं, कोण बी को ऐसे ही रहने देते हैं। हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं, और डी की जगह कोण बी लिख सकते हैं, बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 2 इससे भाग हो जाएगा, तो कोण ए और बी 180 डिग्री। देखिए ए और बी कहाँ स्थित है, कोण ए और कोण बी होगा। देखिए हम नाम चेंज करते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखिए सही हुआ। तो कोण ए और बी एक तरफ स्थित है, तो हम क्या लिखेंगे, ये कोण
ये कोण BC तथा ये कोण BC तथा DA को AB के काटने से बने क्रमागत अंतःकोण है। AB के काटने से बने क्रमागत अंतःकोण है। देखिए अंतःकोण है कि नहीं, A और B का अंतःकोण है। तब हम क्या लिख सकते हैं, BC बराबर AD। अगर दो अंतःकोण आपस में बराबर है तो दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगी। तो BC बराबर AD। और कोण B, अब हमको क्या पता है, कोण B बराबर कोण D यहाँ दिया हुआ है। कोण B बराबर कोण D दिया हुआ है, उसी के अनुसार लिख दें। और कोण A दोनों तरफ जोड़ने पर, कोण A को हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ जोड़ देना है। तो क्या हो गया, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण A प्लस कोण D। कोण A प्लस कोण B, कोण A प्लस कोण D हो जाएगा। तो देखिए A प्लस B का हमने मान निकाला था 180, डायरेक्ट लिख देंगे 180 डिग्री बराबर कोण A प्लस कोण D। फिर वैसे ही हम करेंगे कोण A और D, कोण और AD किसके साथ खड़ा है, कोण A है और कोण D। तो वैसे हम लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, AB तथा CD रेखाओं से मिलकर बना हुआ है। तो क्या लिखेंगे, इसको हम वैसे ही लिखेंगे। फिर ये कोण AB तथा CD, ये कोण AB तथा CD रेखाओं का AD द्वारा प्रतिच्छेदन करने से बने हैं। AD द्वारा प्रतिच्छेदन करने से बने हैं। तो क्या लिख सकते हैं, AB समांतर CD तथा BC समांतर AD हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम BC बराबर AD लिखे थे, तो ये क्या हो जाएगा, BC समांतर AD भी हो जाएगा। और यहाँ पे AB समांतर CD तथा AB बराबर CD। तो देखिए दोनों शर्त आ गया। देखिए BC समांतर AD और वहाँ पे हमने बराबर लिखा ही था BC बराबर AD। तो क्या हो गया, आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है तथा समांतर है, इसलिए हम लिख सकते हैं ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं। कैसे, ABCD क्या होगा, ABCD। तो A और C को काट देंगे, मतलब विकर्ण खींच देंगे, और BD एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। तो मान लेंगे क्या, विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं, तो हम उल्टा मान लेंगे। माना विकर्ण सदैव बराबर होते हैं। तो विकर्ण अगर बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, AC बराबर BD। AC बराबर हम BD लिखेंगे। तो अब क्या लिखते हैं हम, देखते हैं। त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BCD त्रिभुज ABC
ये वाला त्रिभुज और त्रिभुज BCD, इसको हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो इसमें हम शर्त निकालते हैं, उसका शर्त हमको मिल जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो क्या है, दोनों में BC कॉमन है, तो BC बराबर BC क्योंकि उभयनिष्ठ है। फिर AC बराबर BD क्योंकि हमने माना है AC बराबर यहाँ पे BD, और AB बराबर क्या हो जाएगा, CD। AB बराबर CD क्योंकि यह समांतर चतुर्भुज है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज BCD सर्वांगसम हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं, कोण ABC कोण ABC बराबर कोण BCD कोण BCD ABC बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण BCD। दोनों को देखिए, कोण ABC बराबर कोण BCD, तो दोनों संगत कोण है, तो दोनों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ABC प्लस कोण BCD बराबर 180 डिग्री क्योंकि संगत कोण है, संगत कोण है, क्या है, संगत कोण है। तो कोण ABC और कोण BCD का योगफल 180 हो गया, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोण ABC बराबर कोण BCD 180 डिग्री बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एक का मान दोनों का मान हम क्या पता चल गया, 90 डिग्री। इस तरह हम क्या अगर दो कोण हमारा 90 डिग्री आ गया तो चारों कोण 90 डिग्री होंगे। तो लिख सकते हैं इस तरह चारों कोण, इस तरह चारों कोण 90 डिग्री के होंगे, और 90 डिग्री के होंगे तो यह आयत हो जाएगा। तो ABCD एक आयत होगा, ABCD क्या होगा, एक आयत होगा अगर विकर्ण बराबर है तो, अगर विकर्ण बराबर है तो यह क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। अतः समांतर चतुर्भुज के विकर्ण सदैव बराबर नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चतुर्भुज दिया है, समांतर चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, और इसमें क्या दिया है, कोण BAC ये कोण 70 डिग्री तथा कोण B 60 डिग्री है। तो D का मान निकालना है, इसका निकालना है हमको। फिर CAD इस कोण का मान निकालना है। देखिए कोण B बराबर, इस समांतर चतुर्भुज है इसलिए हम लिख सकते हैं कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण D। B का मान 60 डिग्री इसलिए कोण D का मान 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये दोनों 60 डिग्री, अब चारों कोण का योगफल 360, तो कोण B प्लस कोण D प्लस कोण A प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री होगा। B और D का मान क्या आ जाएगा, 120 हो जाएगा क्योंकि B भी 60 डिग्री और D भी 60 डिग्री, प्लस कोण प्लस A प्लस कोण 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण C बराबर क्या हो जाएगा, 240, क्या हो जाएगा 240 डिग्री। और कोण A और C क्या है, बराबर हैं। कोण A बराबर कोण C, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने का कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो 240 डिग्री बटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री। तो कोण A का मान क्या हो गया, कोण A का मान क्या हो गया 120 डिग्री, और कोण C का मान 120 डिग्री। तो कोण A का मान 120 डिग्री। देखिए कोण A बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोण A बराबर कोण BAC प्लस CAD। तो कोण A 120 डिग्री, BAC 70 डिग्री और CAD नहीं पता हमको निकालना है, तो इसलिए CAD। तो क्या हो जाएगा, कोण
CAD बराबर 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या हो जाएगा 50 डिग्री। तो हमारा आंसर आ गया कोण CAD बराबर 50 डिग्री तथा कोण D बराबर 60 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि समतल चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। क्रमागत मतलब लगातार। तो हमको क्या सिद्ध करना है, कोण A, चलिए पहले समतल चतुर्भुज बनाना, ABCD क्रमागत मतलब A प्लस बी, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण C प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री, फिर कोण D प्लस कोण A बराबर 180 डिग्री। तो ये हमको सिद्ध करना है। पहले हम क्या देखेंगे, AD समांतर BC, AD और BC सॉरी हाँ AD समांतर BC है और इनको कौन सी रेखा काट रही है, AB, इनको AB रेखा काट रही है, AB रेखा काट रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, संगत कोण, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। फिर ऐसे हम क्या लिखेंगे, AD समांतर BC, AD समांतर BC और इनको CD रेखा काट रही है, CD रेखा काट रही है, इसलिए कोण D प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण D और कोण C बराबर 180 डिग्री हो गया। तो ये और ये पता चल गया। अब ऐसे हम क्या लिखेंगे, ऐसे ही हम लिख सकते हैं AB समानांतर DC, AB और समांतर DC और इनको BC रेखा काट रही है, इनको क्या है BC रेखा काट रही है, AB समांतर DC और इनको क्या है BC रेखा काट रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो ऐसे ही हम आगे भी कर सकते हैं, कोण B और C और D। हमने क्या किया, A और B निकाल लिया 180, D और C, तो क्या बचा A और D बचा, क्या बचा A और D। तो ऐसे हम लिखेंगे क्या है, AB समानांतर DC तथा AD रेखा काट रही है तथा AD रेखा काट रही है, इसलिए कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। तो सारे समूह कोण क्या हो गया, संपूरक होते हैं, मतलब सबका योगफल 180 डिग्री होता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। अब अगला प्रश्न अगले क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।